बर्तमान आज मु गीता उपरे गोटे श्लोक आलोचना करी धैर्य धरिक शुणु गोटे श्लोक मु द्वितीय श्लोक को जीविनी गोटे श्लोक समझ आलोचना करी श्लोकटी कौन जे आम जो गीता पाठ पढ़ती प्रथम लिखाई धृत राष्ट्र उवाच आम साधारणतः जानी धृत राष्ट्र कुरुकुलर राजा से हूँ अंध से राजपेट अच्छा मंत्री पाखे अच्छा मंत्री संजय को धृत राष्ट्र पचारुंट इत्यादि इत्यादि सब आम जानती किंतु मन रखा उचित धृतराष्ट्र शब्दटी कौ भाषार शब्द धृतराष्ट्र शब्दटी हूँ संस्कृत भाषार शब्द व्यासदेव जितेबले महाभारत लिखिते सेतबेले प्रचलित भाषा थिला संस्कृत एवं से जहाँ किसी लिखिते संस्कृत भाषा लिखिते तेणु नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे एते बड़ ज्ञानी से जो जो शब्द सब गीतार व्यवहार कर प्रत्येक शब्दर किसी किसी अर्थ अच्छी जो जगह माधव लगे से जगह कृष्ण लग पार जो जगह कृष्ण लगी से बाटे जदुनंदन लग पार वो कथा बुझे ना तेणु से सबू शब्द को ठीक ठीक जगह से जोखिकी से लगे तेणु धृतराष्ट्र शब्दर अर्थ हूँ ध्रुतम राष्ट्रं जेन सधृत राष्ट्र ध्रुतम धारण करा जाइछि राष्ट्रं राज्य जेन जद्वारा स माने से धृतराष्ट्र जहाँ को द्वारा राज्य धारण करा जाइछि तांको केवल धृतराष्ट्र बोलिकी आमे कहबा को राज्य कि राज्य ता ना कोन ना किंतु सेही गीतारे आमे त्रयोदश अध्याय प्रथम श्लोक देखा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः अर्थात हे कौन्तेय ये शरीरटी हूँ क्षेत्र बा राज्य से गीतार प्रमाण देछि सुतरां ए देहटी हूँ आमर राज्य देहर को राज्य जी हूँ राजा ताको आमे धृतराष्ट्र बोली कहबा ये कथा स्पष्ट है देह राज्य जी राजा है धृतराष्ट्र कह राजा शासन करता ये शासन करे ये देह रूपक राज्य को किए आम शासन करा आम ये पहुंचती मन द्वारा मन कही आम आसी पहुंचले मन जी हम आम उठी पड़ा सुतरां ये देह राज्यर राजा हूँ मन तेणु मन को आम धृतराष्ट्र बोली धृतराष्ट्र जी मन है मन पुणी अंध धृतराष्ट्र अंध ना मन पुणी अंध बोली प्रमाण कौन मु बर्तमान जो कथा कही देख पूरा प्रमाण देवी जे तुम समस्त गोटे गोटे मामू घर थी समस्ते मन पकना निजे निज मामू घर को आखि बुझना संगे संगे मन पड़ मामू घर चित्र मन को चली आसो टे मो मामू घर कथा मन पकड़ पड़े कहीं ना तुम मामा घर को तुम मन जा तेणु मन जाकि जो चित्र आखि द्वारा आंकी सी अंतर्दृष्टि रही तेणु मुझे मनरे अंतर्दृष्टि की खोजी मो मामू घर चित्रटा संगे मन पड़गला किंतु मो मामू घर को तुम आखि जाने सुतरां मो मामू घर चित्र तुम अंतर्दृष्टि ना तुम तक मन पकई पारे ए प्रमाण हुए मन हूँ निजे अंध सी चक्षु साहाଯ୍य सब जावासवा कै चक्षु हूँ तार गोड़ गोटे छोटिया गप कह पुणी पुणी धृतराष्ट्र शब्द बुझी कही सारी कौन ये ये अन्य मान सब अच्छा बुझा पड़ो ना ये गोटे गाँव में दी जन सांग थे जड़े हूँ अंध जड़े हूँ छोटा अच्छा अंध तो आखिरे देखिपारे ना गोड़े चली पारे छोटा किंतु गोड़े चली पारे ना आखिरे देखिपारे दी जन बसिकी कथा कहले भाई आम गोटे कथा करवा कौन छोटा कहला मु तो कांधे बसबी कहीं मु बाट देखी आ तू चल तेणु आम दी जन परस्पर भर जी मु तो कांधे बसबी आम दी जन कार्य संपादी देदेबू आम कम करवा अंध कहा भाई सत कथा तेल मो कांधे तू बस आम सबुदिन जावासवा करवा अच्छा छोटा बसी अंध कांधे बसिकी चलुंट जाऊँ जो मध्याह्न समय होगला गाँ से समझे गोटे पोखरी थी से पोखरी पाखे छोटा कहला भाई तू टे बस
ମୁଁ ଯାଉଛି ପୋଖରୀରୁ ଗାଧେଇ ଆସେ। ଛୋଟା ଖୁସିରେ କି ଗଲା ପୋଖରୀ ଗାଧେଇଲା, ବଡ ପୋଖରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ପୋଖରୀର ସେକୂଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଧଉଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ଛୁଆଟେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଚିରା ଛାଡି କାନ୍ଦୁଛି। ଅନ୍ଧ ପଚାରୁଛି, ହୋଇ ସେପଟରେ ଗୋଟେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ଛୋଟା ସେପଟରେ ଗୋଟେ ମା ଗାଧଉଛି, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସେଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ନା କହିଲି କି କାହିଁ ସେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି? କହିଲା ମଲା, ସେ ଛୁଆଟା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ହୁଏତ ଜଣା ପଡୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପାଇଁ, ହୁଏତ ତା ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ନା ଭାଇ କହିଲି ଦେଖି କ୍ଷୀରଟା କେମିତିକା? କହିଲା ଆରେ କ୍ଷୀରଟା କେମିତିକା? କ୍ଷୀରଟା ବଗ ପରି ଧଳା। କହିଲା ଭାଇ କହିଲି ଦେଖି ବଗଟା କେମିତିକା? କାରଣ ଇଏ ତ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନା, ଇଏ କ୍ଷୀର ଦେଖିଛି ନା ବଗ ଦେଖିଛି? ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ରଘୁ ଗାଧେଇ ଛାଡେ। ସେଠୁ ଛୋଟା ଗାଧେଇଲା। ଛୋଟା ଗାଧେଇ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ କହିଲା ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେଲା। ଯେମିତି ଦେଖେଇଦେଲା ଅନ୍ଧ ହାତ ହେଲା, ହୋ ଏତେ ବଡଟେ ଛୁଆ ମରିଦେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବନି? ବୁଝ କଥାଟା କଣ? ଛୋଟାର ଉତ୍ତର ଥିଲା କ୍ଷୀର ବିନା ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି। ଅନ୍ଧ ବୁଝିଲା ବଗଟାକୁ ତ ମରିଦେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବନି। ସୁତରାଂ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିବେକ ଆମର ଯୋଉ କଥା ବୁଝାଏ, ମନ ତାକୁ ବିପରୀତ ବୁଝେ। ମନର ଧର୍ମ ହେଲା ବିପରୀତ ବୁଝେଇବା। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ତମ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତମ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଲୁଛି, ସେ ସାଧୁଟିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନକୁ ଏଟା ଚୋରଟେ ଦେ, ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ସେ ଚୋର ହେଇନଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ସର୍ବଦା ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା କରେ, ତାର ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ହଉଛି କଣ ନା ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମନ ହେଲା ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେଇ ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲା? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ନା, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ମନ ପଚାରୁଛି। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ମନ ସର୍ବଦା କଣ କରେ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକି ପଚାରେ, ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି କଣ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କଣ ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାଯୁଜୋତ୍ସବଃ ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବଃ ସୈବ କିମ କୁରୁବତ ସଞ୍ଜୟ। କିଏ ପଚାରିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବହୁତ ବହି ପଢିଛି, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କୌଣସି ସାଧୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି କରିଥିବେ କିଏ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମର ଗୋରଖପୁର ଗୀତା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେହାଲାଲ ଗୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଗୀତା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଖେଳି ସାରିଛି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର କୋଉଠି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେକ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ସେ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ନା, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା। ଆଉ କେତେକ ସାଧୁ ଆମର କହନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁ କହନ୍ତି କଣ ନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ଉପରକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ତ୍ରିକୁଟ ତଳକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହ ହଉଛି, ତେଣୁ ତ୍ରିକୁଟ ଠାରୁ ତଳକୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କେତେକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଇ ବି ନୁହେଁ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଣ ନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କହିବା। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଶୂନ୍ୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସ କରନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ସନାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଚିରନ୍ତନ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବରଫର ଧର୍ମ ସେ ଥଣ୍ଡା ଦବା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତାର ଧର୍ମ କେବେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଯେ କାଳେ ବିଶ୍ୱ ନଥିଲା ରେ ବାବୁ ଆତ୍ମା ଥିଲା ବିରାଜିତ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିରାଜୁଅଛି ରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା ରହନ୍ତି। ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। କଣ? ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ କ୍ଷେତ୍ର।
सूक्ष्म क्षेत्र कहले शून्य क्षेत्र, स्थूल क्षेत्र कहले ए जैव पदार्थ रे तैयारी जो पिंडमय क्षेत्र आपको स्थूल क्षेत्र बोली कहबा। ए देह भीतर अछि, तने ये देह भीतर शून्य रहिछि एवं शरीर क्षम पदार्थ मध्य रहिछि, तने एटा दीटा क्षेत्र परिणत होछि। यार गोटे उदाहरण मु देबे, मन करा आमे गोटे स्पंजर कंढी आना, से स्पंज कंढी टिके लेके पोखर भीतर बुड़ेई दियो, कौन हम ना स्पंज भीतर पानी रहिबो, स्पंज बाहर पानी रहिबो, कहले कि तेणु से स्पंजटा दीटा क्षेत्र हम कौन ना गोटे जल क्षेत्र आ गोटे प्लास्टिक पदार्थ क्षेत्र, तेणु से दीटा क्षेत्र है। ठीक से ये देहटा को जब आम स्पंज क्षेत्र बोलिक भाविबा, या भीतर जो शून्य बोलिक रही ये हूँ शून्य क्षेत्र एवं तादर पदार्थ जी रहा से स्थूल क्षेत्र। से शून्य क्षेत्र में रही किए से ना आत्मा विराजमान करके रही, तेणु आत्माकर धर्म है सनातन धर्म एवं से आत्मा क्षेत्र को कह जाए धर्म क्षेत्र। आ शरीर को कह जाए कुरुक्षेत्र, कहीं शरीर कुरुक्षेत्र केमिति ना आत्मा जिते शरीर भीतर प्रकाश पाए से कौन करे ना कार्यक्षम अवस्था शरीर को बचाई रखे। मातृगर्भ पिता माता रजबीर्य मिलन में गोटे कोष तैयारी हुए, से कोषटा इंग्राजी में कहते जाइगोट, ओडिया ता ना हूँ भ्रूणकोष। तेणु से भ्रूणकोष भितर कौन हुए ना प्रथम से कौन ना ये शून्य क्षेत्र तैयारी हुए। शून्य क्षेत्र तैयारी हुए से शून्य क्षेत्र आत्मशक्ति टोटाल कोष को प्रभावित करे, प्रभावित करके कौन हुए ना ये कोष भितर से 14टी कार्यकारी क्षमतार परिणत हुए, 14 गोटी कार्यकारी क्षमतार परिणत हुए के आत्मा। से कार्यकारी क्षमता कहे इंद्रिय क्षमता। इंद्रिय क्षमता कुरुक्षेत्र में विराजमान करे, आत्मशक्ति धर्म क्षेत्र में विराजमान करे। इंद्रिय क्षमता केतोटी है ना 14टी। कौन 14टी? कौन 14टी? अनुभव करवा, विचार करवा, कल्पना करवा, अभिमान करवा, 4टी अंतरेन्द्रिय। शुणिबा, छुईबा, देखिबा, चाखिबा एवं सुंघिबा, 5टी ज्ञान इंद्रिय। कहिबा, स्पर्श करवा, गति करवा, मूत्रमल त्याग करवा, 5टी कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय 5, ज्ञान इंद्रिय क्षमता 5, 10 अंतरेन्द्रिय क्षमता 4, 14 आत्मशक्ति 14 गोटी इंद्रिय क्षमता परिणत ही ये शरीर जंत्रटी को परिचालना करुच्ची। सुतरां देहटा हूँ कुरुक्षेत्र एवं देहर सब कार्य संपादित होती। कौ कार्य? आउ गोटे कथा, मन दी भाग में विभक्त। कौन ना गोटे अंतर्मुखी गोटे बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मन साधक जो साधना करे से मनटा को से इंद्रिय निवृत्त करके आने अंतर्मुखी करे। तेणु यही हूँ युद्ध कर्म। साधक साधना बल इंद्रिय वृत्ति मन को निवृत्त कर सुप्रकृति जागृत कर नाम हूँ माने युद्ध। ये युद्ध ठीक से ठाकुर आम परस्ताकल्प लिखिले ए युद्ध नाम प्राणायाम या बड़े छेद अभिमान। प्राणायाम द्वारा तमे बहिर्वृत्ति छेदन करी अंतर्मुखी हम जदि हम। अच्छा तेणु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है शरीर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कौन हुए ना कुरुक्षेत्र मन मापे, कारण मन सब इंद्रियर सपक्ष। तेणु कुरुक्षेत्र मन हुए। अच्छा इंद्रिय इंद्रिय जो मन मिसे से कौन ना भिन्न भिन्न अंश से परिणत हुए। इंद्रिय हेले केते ना अंतर इंद्रिय 4 की छाड़देले, मन है 11 इंद्रिय ताकू छाड़देले, ज्ञान इंद्रिय 5, कर्म इंद्रिय 5 के 10। प्रत्येक इंद्रिय बाहर को जो धावित होती इंद्रिय द्वारा मन जो बाहर को धावित हुए 10टा दिग को सी जाए। केतबेले ना पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, अध एवं ऊर्ध। ये 10टा दिग को गोटे गोटे इंद्रिय जाए। 10टा इंद्रिय 10 दिग को 10 प्रति 10 दिग को भावित हेले 10 10 100 भाग में विभक्त हुए मन। सुतरां मन इंद्रियमुखी है 100 अंश जो विभक्त हुए ये हूँ धृतराष्ट्र पुत्र 100 पुत्र। सुतरां धृतराष्ट्र होती कौरव पक्ष अर्थात इंद्रिय सपक्ष। इंद्रिय को छाड़ के मन के मन सब इंद्रिय को भल पाए। इंद्रिय मोहर बांधी से कौन करता देह राज्य से कौन कर रही ना, तेणु सी रही इंद्रिय रही मामका अर्थात ये कौरव माने रही। पांडवाश्चैव पांडव किए
मन तो है धृतराष्ट्र पंडु किए से ना मनर भाई देख धृतराष्ट्र भाई किए से पंडु ना तो मनर भाई किए से ना मनर भाई हूँ विवेक मन रख मनर भाई है विवेक मन प्रतिकूल जीव को शरीर को धावित करे किंतु विवेक अनुकूल जीव को दिए विवेक शरीर को रक्षा करे मन किंतु शरीर को सी कौन करे ना ध्वंस कर तार प्रवृत्ति से करे देख मन विवेक भितर गोटे छोटिया उदाहरण देवी तापर आम जा मन विवेक कौन प्रबल वर्षा राति से वर्षा रात झड़ वर्षा तूफान खूब जोर हो तुम घर लाट्रिन ना गाँव में गोटे छोटिया सड़क करेन्ट भी ना लटन धरच प्रबल शीत हो झाड़ा माइला कर कौन जो घर को बाहर तो बसा हो मन कहे सड़क बजा मन कौन सड़क बजा कि विवेक कौन ना 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 काली चक्र गाँव लोक जी आसी कही कौन ते सुतरां मन कौन अन्यायटा कर किंतु विवेक कौन ना 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 कहीं विवेक कौन न्याय विचार सुतरां मनर भाई हूँ विवेक एवं विवेक हूँ पंडु मन जो धृतराष्ट्र पंडु है कैसे विवेक विवेक सब मन बहिर्मुखी किंतु विवेक हूँ अंतर्मुखी विवेक कौन हूँ ना प्राण पुरुष प्राण कौटी रहे प्राण आम हृदय रहे तेणु हृदय भीतर जो प्राण जागृत हुए से प्राण पुरुषर नाम हूँ पंडु एवं प्राण पुरुष कौन हुए ना आम शरीर भितर चक्र मान उत्तेजित करे मुझे यूट्यूब रे कहीं जानी करेंगे आम देह भीतर केवल गोटे मात्र बाबा तुम सम्मुख में बच्चे विश्वम्बर बाबा सी केवल विभेद कर चक्र किए से पद्म किए से छाड़देले मो दृष्टि कौटी मुझे देखी ना चक्र किए से पद्म किए से बहुत साधु कहते चक्र को पद्म बोली कही गोटे नुहे पद्म अलग चक्र अलग पद्म कौन ना मेरुदंड भितर जो शक्ति केन्द्र अवस्थित ताकू कहुए पद्म मेरुदंड बाहर जो प्राण क्षेत्र अवस्थित ताकू कहते चक्र सुतरां प्राण कौन हुए ना 6टी चक्र प्रणत आधार लिंग नाभि हृदकंठ ललाट ललाट को बाद देले आम आधार लिंग नाभि हृदकंठ ये 5टी चक्र को कौन को ना विवेक प्राण परिचालना करे सुतरां विवेक परिचालना करे ये 5टी चक्र रे जो विवेक शक्ति 5 भाग में विभक्त हुए सी हूँ पंडुकर 5 पुत्र किए ना देखु ये जो शरीर जो प्राण क्षेत्र मुख्यतः 2 भाग में विभक्त कौन ना गोटे प्राण क्षेत्र गोटे जो अपान क्षेत्र नाभि कंठ हूँ प्राण क्षेत्र नाभि आधार को हूँ अपान क्षेत्र ये प्राण क्षेत्र को कहुए कुंती अपान क्षेत्र को कहुए माद्री प्राण पुरुषर ये होती 2टा स्त्री क्षेत्र 2टा अच्छा कुंती जो प्राण क्षेत्र रही प्राण क्षेत्र में किए रही ना नाभि चक्र तेज तत्व हृदय चक्र वायु चक्र कंठ चक्र हृदय चक्र वायु तत्व कंठ चक्र आकाश तत्व तेणु नाभि चक्र जो प्राण प्रवेश करे से तेज तत्व जागृत हुए ताकू कहुए अर्जुन हृदय चक्र जो प्राण प्रवेश करे से वायु तत्व जागृत हुए ता ना भीम कंठ चक्र जो प्राण जागृत हुए ता ना युधिष्ठिर ये कुंतीकर 3 पुओ अपान वायु रे नाभि तलू को तेणु लिंग चक्र रे जो प्राण जागृत हुए ता ना नकुल ना आधार चक्र रे जो प्राण जागृत हुए ता ना सहदेव तेणु यही 5 भाई 5 चक्र रे रही परमात्मा रूपी श्रीकृष्ण जे त्रिकुट रे रहिले तांको सहित संयोग रखिकी देह को से कोना धर्म राज्य स्थापन करिया पे चाहती किंतु इंद्रिय प्रति जो मान रहे ये देह को कौन पूर्व राज्य स्थापन करके देह को अन्याय असत्य नापे चाहती तेणु या भीतर साधक कौन करे ना प्राणायाम बल युद्ध क्रियाटी संपादन करे अर्थात कुप्रकृति सुप्रकृति संगे से लड़ाई क्रिया आरंभ करे कर सारा कौन ना ये जो युद्ध हुए ये युद्ध कौरव पांडवों युद्ध हुए ये युद्ध विषय ये प्रकृति विषय जानापी मन संजय को पचार संजय मझी संजय को पड़े कह संजय उपाच बेले बर्तमान कथा ये पंडु पांडुकर 5 पुओ ये कौरवकर हूँ 100 पुओ ये युद्ध कले संजय उवाच जो धृतराष्ट्र कहे संजय कहे ना संजय क्या कहुए सी भी संस्कृत शब्द संजयति संजय
संपूर्ण रूपे जे विजय लाभ करे जे कौन माने जे यथार्थ दर्शन करे जे सत्य दर्शन करे ताको केवल संजय कहवा मु कहि मन जेतो अंतर्दृष्टि की विचार करे बुद्धि द्वारा भल मंद विचार करे के से मन तेणु यही बुद्धि दी भाग रे विभक्त गोटे हूँ स्थूल बुद्धि गोटे हूँ सूक्ष्म बुद्धि स्थूल बुद्धि कौन करे ना मन पक्ष अंतर्दृष्टि की से कौन करे ना क्रियाशील करी इंद्रिय सहित माते सूक्ष्म बुद्धि शरीर अनुकूल सी अंतर्दृष्टि विवेक पक्ष अंतर्दृष्टि से चिंता करी से कौन करे ना शरीर को अनुकूल वातावरण निये सुतरां आमर दिव्य दृष्टि हूँ अंतर्दृष्टि जी की सी हूँ आमर मनधूत राष्ट्र से होती मंत्री दिव्य दृष्टि आसला कौटी साधक जो साधना कर दिव्य दृष्टि आगुरी न था साधक साधना कले दिव्य दृष्टि न था तेणु दिव्य दृष्टि दिए किए ना व्यासदेव देते संजय को दिव्य दृष्टि देते ना तेणु बर्तमान ये व्यास किए से व्यास होते सद्गुरु सद्गुरु व्यास शिष्य रूपी साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करके युद्ध क्रिया वृत्तांत को बुझेवा दिव्य दृष्टि से शरीर भितर तेणु सद्गुरु व्यास देह भितर दिव्य दृष्टि दे संजय को से ना बुझेवा युद्धर प्रकृत बुझेवा से करे तेणु दिव्य दृष्टि बल प्राणी साधक न देखा स्थान को से देखिपे न जाइथिबा स्थान को से जाइपे एवं न करथिबा कार्य से करिपारे जोटा कि स्थूल दृष्टि आम करिपरिबा नाही यार गोटे छोटिया ज्वलंत उदाहरण मुझे देवी आपण मैंने सब पुराना गुरु भाई मैंने अच्छे जानते आमर जन गुरु भाई थे प्रकटपुर ना रंकनिधि जानी बोधे रंकनिधि भाई मत साइकेल बसी से बाईटेंग मठ को गले नुआ नुआ मो शिष्य होता है रंकनिधि भाई मत साइकेल बसी बाईटेंग मठ को गले गलापर मो मन भर प्रबल आकांक्षा नाल रक्त झाड़ा हो रंकनिधि भाई तो नहीं जाऊँगी तेणु मुझे ठाकुर को कहबी मोर नाल रक्त झाड़ा भल हो मोर यही काम नहीं जाता जिते 10टा 11टा बेले पहुँची गलु बुलाबुली कलु मध्याह्न भोजन सैला 4टा 4:30 बेले समय आम बाहर जावाई ठाकुर गोटे लक्षण जानी समस्ते जे पुराना शिष्य को ठाकुर बाटे देवाक आसती तेणु एबे भी से आंब गछ अच्छी गेट पाखे से आंब गछ पाखु जो ठाकुर बाटे देवाई आसिले मुझे कहली आम तो पड़ी जा मुझे ठाकुर को कहबी मो मन कथा कहबी या भाविला बेलू मो मन भर गोटे झड़का हावा पशुच मो हृदय जी कौच तू कहना मुझे कहबी किंतु सी शक्ति भी कौच तू कहना मुझे साहस बांधिले साहस बांधिक मैंने कहबी ना से ठाकुरे ठाकुरे कही आउ कि कहले तार मुंड है मुझे तो बैल बस कहबी मुझे तो कही नहीं कौन बुझे ना से कौन है ना पड़ी आस प्रबल राग ये कि सद्गुरु गुरु यदि शिष्यकर भल मंद विचार कले ये कि सद्गुरु एमती मन मैंने भाविक मोर पड़ी आसल माछड़ा छक ब्लॉक छक पार होती जीव साइकेल ना साइकेल आगे मुझे बसी से चलाऊँ मोर या छड़ गपुची से तो हाँ मारिक चल कि बाट गलापर रंकनिधि कौच आज्ञा 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 मत कहला हे बोले पड़ मुझे ना बाइक मठ को चाहिए घास ऊपर शोजा मुझे देखी तो सी छिड़ा है जय गुरु कह नाचुच आखिर दीदार लोग कौन ना तो जो मुझे दूर श्रवण लाभ कली कौन दूर श्रवण लाभ कलु ना ठाकुर कहले तो पकेट 3 टका अच्छी हाँ सत कथा 3टा टका थी मो पकेट ठाकुर मो पकेट 3 टका अच्छी आ ठाकुर कहले से 3 टकर 2 टकर सागु नबू धुकुरी बजार आउ टंकाकर मिश्री नबू से सागु मिश्री सब 3 भाग करदेबू 3 दिन राति भागे लेखा पकईबू सकालू खाइबू तो पेट भल मुझे मन मन भाविली ना ये तो गाड़ी क्या ठाकुर क्रोधर गाड़ी बोली आज ये पाइली ठीक अच्छे गली मुझे कली 3 दिन छाड़ गोटे दिन मात्र मुझे पानी पकई सकाल खाई मुझे देखिली जमी मो नाई मुंड को किए जमी गोटे दूची बसिकी संग सेमती आसीगला से नाल रक्त झाड़ा नहीं कि ना ये हूँ विश्व स्व अनुभूति निजे अनुभव करके देखी ठाकुर कृपा
बाबूराम माँ सी कले कौन ना मो छाती रे किसी छौ हो गला तेणु माँ कहले ता देहरे कुष्ठ है हाथ मुझे पानी पीबी ठीक अच्छे मुझे दूरे रही ठाकुर दांत घसी मुझे तो पानी पी ठाकुर तो से सब कथा ना गामछा घूरे जाए ठाकुर कहले गामछा खोलदे मुझे खोलदे ठाकुर देखले एटा बयस सब सैला राजे बाबा रोषे करते सकाल ठाकुर को पिठा करके दियंती तेणु मु बाहर को आसे तेणु ठाकुर मत डाकिकी 3 दिन 3 खंड एडी एडी पिठा देइचंती खाइया चतुर्थ दिन बेलू चिन्ह भी ना ये सब मोर सो अनुभूति सुतरां श्री श्री ब्रह्मभूत ठाकुर श्री श्री दयानंद परमदेव युग पुरुष अतांग योगी विकालज्ञ सर्वज्ञ पुरुष एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही आमे माने जदि तांकर शरण नबा तांको पादरे आमे भक्ति करिबा आमे कोन करबा ना पाइबा किंतु गोटे कथा मन रखु गुरु भाई की कहूची जे एक देवा एक सेवा एकाकार कोले पाइबो गुरु विचार ठाकुर कहले जो दीटा नाम तुमको दिया है जी से दीटा नाम पे मोर 12 वर्ष बीती जाई आमे तो 12 दिन बीते पारु ना सुतरां सबु छाड़ बुझिपार से नामटा को अहरह स्मरण कर ठाकुर आसी तुम पाखे पहुँचे मोर गोटे चैनल अच्छी यूट्यूब चैनल ता ना अखिल ज्योति लोक मैंने मत फोन कर भो भो कर कांदुंट मुझे सब छाड़ू नहीं कौन ना बाबा बड़ आश्चर्य कथा काले तो मुझे देखनी दयानिधि आसिक मो पाखे पहुँचे केते लोक ठाकुर आम किशोर बाबू को आज कहते आम मठरे जन तो से लोक सब आसुच्च कोटी कलाहांडी बौद्ध देवगढ़ सुनाखला गंजाम से सब जगह सब मुझे ना जानी से समस्ते आसिक ठाकुर कथा शुणी से जगह पहुँचते समस्त कहते बाबा ये जो जिन आप आलोचना कर आम गुरु ही आमको कहना अर्थात ये हूँ श्री श्री दयानंद परम सुदेव दिव्यवाणी ठाकुर होते जन बड़ वैज्ञानिक सी जो विज्ञान चिंताधारा जो कथा गुड़िक सब लिखिं सी हूँ पूरा एकदम संपूर्ण तत्वभित्तिक आम जी शरण करवा सी आमको से जिन सब बुझेदेवे आम अंतर भक्ति देवे चलो आम समस्ते पाद तले एका धारा आम स्मरण करके पाद तले मस्तक नईकि आम सबुदिन ही सेवा कर सब आम पाइबा मन भर अहंकार काढ़ी फोपाड़ दियो निरंकार भाव से मिसिक सब भाई मैंने एकाठी हो ये मोर कामना ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरण।